हेलो दोस्तों, आप सबको जय मित्र एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, हर एक मसीही भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको कुछ दो महत्वपूर्ण बातों को बतलाने वाला हूँ जो होली से संबंधित है। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं और हमसे पूछते भी है, क्या एक मसीही होते हुए क्या हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या एक मसीही को इस समय में क्या करना चाहिए? क्या होली का पर्व मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों को मन में भी होता है। शायद आपके भी मन में ऐसा सवाल ज्यादा आता होगा, क्या एक मसीह होते हुए क्या हम होली का पर्व मना सकते हैं या नहीं? इसलिए अगर इन बातों को आप जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा आप शुरू से अंत तक आप जरूर देख लीजिए। और दो ऐसी बातें आज मैं आपको बतलाऊंगा कि जिससे आप अपने आप जान सकते हैं कि आपको होली का पर्व मनाना चाहिए या नहीं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला बात है वो है मूर्ति पूजा और धार्मिक मान्यता। जो होली का जो त्योहार है वो मूर्ति पूजा और धार्मिक मान्यताएं पर आधारित है। इसके बहुत सारे मान्यताएं, बहुत सारे कथा कहानियों पर जो है ये होली का पर्व आधारित है। लेकिन ये जो है कौन बना सकता है? ये वो व्यक्ति बना सकता है जो इस पर विश्वास करता है, जो उन देवी देवताओं पर आस्था रखता है। लेकिन एक मसीह होते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है होली का जो पर्व है मूर्ति पूजा और धार्मिक मान्यता पर आधारित है। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 वचन से 4 वचन में हमें इस प्रकार से वचन में बतलाया गया है कि हम ईश्वर को छोड़ करके किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मान सकते हैं। और इस वचन में हमें यही बतलाया जाता है कि हमें और आपको, अर्थात जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति जो मसीह पर विश्वास करता है, किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा वो नहीं कर सकता है। किसी भी अन्य देवी देवता को वो पूजा आराधना नहीं कर सकता है और वो लोग मूर्ति को ईश्वर करके नहीं मान सकता है। बाइबल हमें ऐसे बताता है, ऐसे हमें शिक्षा देता है। इसीलिए एक मसीही व्यक्ति को होली का जो त्योहार है वो नहीं मना सकते हैं। उसके लिए ऐसा करने से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अगर परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप कहलाता है। इसीलिए अगर आप मसीह है तो आपके लिए होली का त्योहार नहीं है। ये उसके लिए है जो उस पर आस्था और विश्वास को रखता है। और दूसरा बात यह है संसारिक रीति रिवाज से अलग रहना। मेरे प्रियो, जितने भी मसीही व्यक्ति है, जितने मसीही लोग हैं, वो संसारिक रीति रिवाज से अलग है। वो उससे अलग हो रहे, क्योंकि मसीही ने उसको संसार से चुन करके अलग कर लिया है। इसीलिए आप संसार के दृश्य आपको नहीं बनना है। हम वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 12:2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के दृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसीलिए प्रियो, इस वचन से हम ये सीखते हैं कि हम संसार के दृश्य नहीं बनना है। संसार की जो भी पर्व त्योहार आते, जो भी रीति रिवाज है, वो हमारे लिए नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से चुन करके अलग कर लिया है। हम संसार के नहीं है। हम संसार में रहते जरूर है, लेकिन इस संसार के नहीं है। हम उस संसार के वासी हैं जहां पर परमेश्वर वास करता है, अर्थात स्वर्ग लोक। इसलिए हमें संसार के दृश्य नहीं बनना है। हमारे मन के नए हो जाने से हमारे जो व्यवहार है, हमारे चाल चलन है, वो बदलना है। हम जो पहले करते आए हैं उन चीजों को छोड़ करके हमें जब प्रभु में आए हैं तो प्रभु के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को हमें बिताना है। एक वचन और पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 2:20 इस प्रकार से हमें प्रभु के वचन सिखाता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो?
तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों आते हो? क्योंकि मेरे प्रियो, हम जब प्रभु में आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी मृत्यु के बपतिस्मा लेते हैं और हम संसार के लिए मर गए हैं और मसीह में हम जिला गए। अर्थात जो मेरा पुराना जीवन था उनको छोड़ करके हम मसीह में आए हैं, प्रभु यीशु में विश्वास किए हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें नया कर दिया। क्योंकि वचन कहता है जो कोई मसीह है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इसलिए जो चीजों को आप छोड़ करके आप प्रभु में आए हो, विश्वास किए हो, इसीलिए संसार के जो रीति रिवाज है उस बंधन में हमें और आपको नहीं रहना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हमें हर एक बंधनों से आजाद करता है। इसीलिए आप जो है ये होली का त्योहार, जो रीति रिवाज, जो भी पर्व त्योहार आज भारत में या बिहार में मनाया जाता है, ये सब एक मूर्ति पूजा और धार्मिक मान्यताएं और अलग अलग देवी देवताओं से ये संबंधित रहता है। इसीलिए कि आप तो उन देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर आप क्यों होली मनाने के लिए चले जाते हैं? इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें इसी प्रकार का शिक्षा देता है। और जो लोग, मुझे कमेंट जब पढ़ रहा था, बहुत से लोग का निगेटिव बात भी कहा है, लेकिन जो कुछ आज मैं आपको बतलाया हूँ ये पूर्णतः बाइबल आधारित है। मैं किसी भी व्यक्ति या विशेष व्यक्ति को या धर्म को या विश्वास को या आस्था को मैं ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो को नहीं बनाया हूँ। मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए उसके मसीह जीवन में सही तरह से जीने के तरीका को बताने के लिए, सिर्फ मसीह लोगों के लिए मैं ये वीडियो को बनाया हूँ। अगर मेरी वीडियो के द्वारा किसी को दिल को ठेस पहुंचना है उसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ मैं मसीह लोगों के लिए बनाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको अच्छी जानकारी मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। सबको